हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की जो भर्ती है मध्य प्रदेश और शिक्षक भर्ती है, बहुत अच्छे लेवल पे निकली है। काफ़ी टाइम से लोगों का इंतज़ार था। मध्य प्रदेश वालों की तो बल्ले बल्ले है। लगभग 10,000 से ज़्यादा पद हैं। सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी आपको। कैसे आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किस किस के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से वैकेंसी के पद हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है। ये देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, है ना, यहाँ से ये नोटिफिकेशन निकला है। इसमें आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बताता जाता हूँ। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो दे रखी है इन्होंने, वो है 28/1/2025। 28 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो दी है वो दी है 11 तारीख। तो 28 तारीख से लगभग 11 तारीख है। और इसमें संशोधन करने के लिए भी टाइम दिया गया है। अगर कोई गलती हो जाती है आपसे फॉर्म भरने दौरान तो आप संशोधन करवा सकते हैं। उसकी तारीख है 16 फरवरी तक। ठीक है, ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात थी। और इसका जो नोटिफिकेशन आया है ये 20 मार्च 2025 से आरंभ हो जाएगा। ठीक। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सब चीज़ दी गई है कि कब से तारीख, किस तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, किस तारीख से आवेदन कर सकते हो, किस तारीख अंतिम तिथि है, संशोधन करने की क्या तिथि है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। अब बात करी जाए कि अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पे 500 रुपये प्रति प्रश्न के लिए, लगभग शायद 2 पेपर होंगे इसके अंदर, अभी आगे देख लेंगे। तो प्रति प्रश्न 500 रुपये फीस लगेगी। और अगर केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांग अभ्यर्थी, कोई सा भी वर्ग हो, XYZ, सब के लिए 250 रुपये फीस है। ये जो अनारक्षित अभ्यर्थी दिए गए हैं ये अदर स्टेट के लिए हो गए, मतलब अदर स्टेट के भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए इस पेपर को देने के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्या है वो आगे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे चला जाए। इसमें बैकलॉग पद भी हैं। ठीक है, जिसकी कोई शुल्क राशि नहीं है। ठीक है ना, सीधी भर्ती है बैकलॉग पदों के लिए, उनके लिए कोई राशि नहीं दी गई। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में 500 रुपये फीस है अदर स्टेट के लिए। दूसरी कैटेगरी मध्य प्रदेश के लिए, चाहे कोई से भी वर्ग से आता हो। और तीसरी कैटेगरी है बैकलॉग पदों के लिए, उसमें कोई शुल्क नहीं है ना। अब इसके बाद अगर बात करी जाए कि पेपर कब से कब तक होगा आपका, तो परीक्षा की प्रथम पारी और द्वितीय पारी, 2 पारी से होगा। 20 मार्च 2025 से आरंभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ का आपको दिया गया है, एकदम सटीक जानकारी कि कब आपको आवेदन करना है, कब अंतिम तिथि है और कब पेपर होगा आपका। तो 20 मार्च 2025 को आपका पेपर है ये। अब इसमें आपकी प्रथम पारी 7 बजे से, है ना, 8 बजे तक, 1 घंटे का रिपोर्टिंग समय है ये आपका। 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, उस जगह पे आपको पहुंच जाना है। इसके बाद 8:50 से 9 बजे तक ये जो 10 मिनट है आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे वहाँ पे। जो भी आपका, कि आप चिट नहीं ले जा सकते, टीपा टापी नहीं कर सकते, है ना, फालतू की ऊट पटांग काम नहीं कर सकते, ऐसे कई सारे निर्देश होंगे वहाँ पे। वो सब आपको वहाँ पे पढ़ने होंगे और उसके बाद ही आपको एग्जाम हॉल में एंटर करने दिया जाएगा। इसके बाद है उत्तर अंकित का समय जो है 9 से 11 बजे का है, 2 घंटे का ये पेपर होगा। और 3 से 5 बजे का 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो प्रथम पेपर और ये सेकंड पेपर, ये मॉर्निंग में है, ये आफ्टरनून में। ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको PDF जो है पूरा ये आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पूरा PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये थी मुख्य बात। अब मेन बात आती है हमारी कि कौन कौन से चलो, ये चीज़ है। यही चीज़ आप इतने बड़े PDF में देख रहे हो, मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में बता देता हूँ, है ना। मैंने बनाया ये बहुत सरल लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मुख्य चीज़ तो ये थी जो चीज़ आपने देख ली है। ठीक है, ये है आपका, दिख रहा है, हाँ, MPSB टीचर रिक्वायरमेंट 2025 है। ठीक है, और इसमें लगभग 10,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। आगे चलते हैं।
इसमें आप 28 जनवरी 2025 से आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो रहेगी 11 फरवरी 2025 तक रहेगी। ठीक है, इसके बाद इस वेबसाइट पे आप इस पूरे नोटिफिकेशन की, जो भी नोटिफिकेशन मैंने दिखाया था, पूरा नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ से आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। यहीं पे आपका फार्म भी भरना है आपको इसी वेबसाइट पे, मतलब ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑनलाइन ही आपको फार्म आवेदन करना है। ठीक है, इसके बाद सबमिट होने के बाद 28 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक संशोधन भी करवा सकते हैं आप। आपने जैसे 28 जनवरी को फॉर्म भरा, आपको पता लगा कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो आप संशोधन के लिए भी अप्लाई तुरंत कर सकते हैं। आपने 30 जनवरी को या फिर 1 फरवरी 5 फरवरी को अप्लाई करा, आपको लगा गलत है, तो आप तुरंत संशोधन भी करवा सकते हैं। 16 फरवरी तक आप संशोधन करवा सकते हैं पेपर में। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 20 मार्च 2025। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग पद के ऊपर। सबसे मुख्य बात यही है कि हम लोग पहले ये देख लें किसमें कितने पद हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन से विषय ऐड हैं, किस किस के लिए जरूरी है ये। तो देखो यहाँ पे पद है और वैकेंसी है। ठीक है, पद यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, माध्यमिक शिक्षा विषय 7229 पद हैं यहाँ पे। अब इसमें कई सारे विषय हैं, विषय की जानकारी भी हम लोग देखेंगे अभी नीचे। ठीक है ना, देखो ये जो विषय हैं इसमें कई सारे विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, फिजिक्स और सामाजिक विज्ञान, साइंस सभी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इन सब के मिला के 7929 पद हैं। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षक के लिए, यानी कि 9 से 10 वालों के लिए हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है माध्यमिक शिक्षक खेल वाले टीचर नहीं होते, वो पीटीआई जिसको बोलते हैं, खेल वाली चीजें सिखाते हैं वो लोग, है ना, वो वाले, उसके लिए है 338 पद। इसके बाद है संगीत वाले जो टीचर होते हैं वो भी माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक लेवल के लिए, उनके पद हैं यहाँ पे 392 पद। फिर है प्राथमिक शिक्षक। अब यहाँ पर आपके आ गया था माध्यमिक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 से 8 के लिए। ठीक है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक जो भी है यहाँ पर आ जाएंगे आपके। इसमें पद है आपके 1377 पद हैं खेल के लिए, प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए 1377 पद हैं। आगे चला जाए, प्राथमिक शिक्षक संगीत, यहाँ पे संगीत टीचर की बात करी जाए तो 452 पद हैं, है ना, 452 पद हैं यहाँ पे। किसके लिए? संगीत टीचर के लिए। और अगर डांस टीचर जो होते हैं, डांस टीचर की बात करी जाए प्राथमिक लेवल पे तो 270 पद यहाँ पर है। मतलब आज की जो शिक्षण प्रणाली है वहाँ पे केवल ये नहीं है कि खाली आपको शिक्षित किया जाए, यहाँ पे आपको मानसिक के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है, आपकी एक संगीत लेवल का हो गया, आपका एक टैलेंट हो गया, उसको पहचाना जाता है, कौन से बच्चे इसमें इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, बहुत से लोगों को डांसिंग का भी शौक होता है, डांसिंग के लिए भी। तो शिक्षण प्रणाली बहुत एडवांस हो चुकी है आजकल। अब देखो ये इसमें टोटल पद मिलाया जाए तो कितने हो गए? 10,758 पद हैं। ठीक है, टोटल पदों की बात करी जाए जिसमें सारे के सारे आपके आगे जो शिक्षा से रिलेटेड पद हैं 700 कुछ पद थे, वो पद भी आ गए, प्लस डांस टीचर के और संगीत टीचर के, सब मिला के 758 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, यही मुख्य था आपका। अब इसके बाद एक चीज और मुख्य आती है कि शिक्षक टीचर, चलो डांस टीचर हो गया ये तो क्लियर हो गया, खेल टीचर हो गया ये क्लियर हो गया, है ना, ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन शिक्षक टीचर में कौन कौन से शिक्षकों के लिए पद हैं यहाँ पे, अब उसकी जानकारी देखते हैं। मुख्य जानकारी वही है ना। आगे चला जाए तो देखो एलिजिबिलिटी के लिए थोड़ी सी बात करी जाए तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इस शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का माध्यमिक शिक्षक पात्रता वर्ष 2018 और 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब जो निर्धारित प्रतिशत है, ये प्रतिशत कहाँ मिलेगा आपको? जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे अपना निर्धारित प्रतिशत देख लेना। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका एमपी टेट। हर राज्य में एक टेट परीक्षा होती है, जैसे यूपी के एग्जाम के लिए यूपी टेट होता है, एमपी के एग्जाम के लिए एमपी टेट होता है, राजस्थान के लिए रीट होता है। तो ऐसे हर
स्टेट के लिए एक टेट एग्जाम होता है, तो ये वाला जो टेट एग्जाम है ये क्वालिफाई होना चाहिए इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। 2018 और 2023 में जो भी जिन्होंने भी पास करा है उनके लिए है ये। ठीक है, अब वहीं संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन हो गया और प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि जैसे बीएड होता है, बीटीसी है ना, और भी डीएलएड, इस तरह के जो डिप्लोमा होते हैं, प्राथमिक के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, माध्यमिक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी नोटिफिकेशन में। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों का होना अनिवार्य है। आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, साइंस, जो भी ले रखा है, उसमें ग्रेजुएशन से आप लगभग 50% अंकों से पास होने चाहिए। ये चीज क्लियर। और साथ ग्रेजुएशन डिग्री प्लस शास्त्र में 1 वर्षीय डिग्री, 1 वर्षीय कौन सी बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अभी जिसने बीएड आवेदन किया है उसका 1 वर्षीय हुआ है ना, अभी उसका 2 वर्ष नहीं हुआ है, 4 वर्ष नहीं हुआ है, केवल 1 वर्ष हुआ है, तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है ये भी। अब इसके बाद है इसी तरह 12वीं के साथ, अभी तक कहा था 9-10 के साथ था ना 1 वर्ष का, और अगर 12वीं के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय बीएलएड वाले, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी या फिर बीए, बीएड, ये सारे के सारे आपके समकक्ष योग्यताएं वाली है, ये कब की होनी चाहिए? आपकी 4 वर्ष की होनी चाहिए। वहां पे आपका 1 वर्ष भी चल रहा था, है ना, और यहां पर आपका 4 वर्ष चलेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक, और इसके आगे बात करी जाए तो अन्य विषयों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है, जिसकी पूरी जानकारी अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आधिकारिक नोटिफिकेशन वही जो मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे भी चलते हैं, वहां पे भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें वो भी देख लेते हैं आपका। ठीक है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको उसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करी जाए तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये सब वही है जो अभी तक मैंने बताया आपको, यहाँ तक वही सारी जानकारी है जो चीज मैंने आपको अभी शॉर्ट वाले पीडीएफ में आपको बता दिया। ठीक है, अब आप आते हैं यहाँ पे तो पद की श्रेणी में आते हैं। पहले पद का विवरण है यहाँ पे, फिर पद की श्रेणी है, पद संख्या है, और यहाँ पे आपका वेतन है कितना। तो पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के जो टीचर होते हैं उनकी पद संख्या कितनी है? 338 है, और वेतन लगभग 32,800 है, प्लस महंगाई भत्ता अलग है इसके अंदर। ठीक है, इसके आगे आप आते हैं तो माध्यमिक शिक्षक संगीत की बात करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक संगीत में कितने पद हैं? 392। ये है ना, ये माध्यमिक शिक्षक पद की बात हो गई। 392 है, 32,800 तनख्वाह है, और महंगाई भत्ता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे सब दे रखा है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी डिग्रियां आपकी लगेगी, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करी जाए अपने माध्यमिक खेल टीचर की बात करी जाए तो खेल टीचर में आपका वेतनमान 25,300 है, प्लस महंगाई भत्ता है ना, और इसमें पद संख्या कितनी है? 1377 है। ठीक है, इसमें सब दे रखा है, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग 724, प्लस जनजातीय कार्य विभाग 653। ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से पद दे रखे हैं। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। बहुत समझने वाला पीडीएफ है, तो एक बार समझ के देखिएगा। जो आरक्षण में आते हैं ना उनको तो बहुत ज्यादा फायदा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा, जो आरक्षण के अंदर आते हैं। इसके बाद हम लोग अगर प्राथमिक शिक्षक संगीत की बात करते हैं, अभी तक माध्यमिक शिक्षक संगीत की बात हो रही थी, प्राथमिक शिक्षक संगीत की बात करें तो 452 पद है, और इसमें 23,300 रुपये में वो है आपका तनख्वाह, प्लस महंगाई भत्ता है। और प्राथमिक डांस टीचर की बात करी जाए तो डांस टीचर की 270 पद हैं, और 25,300 इनकी तनख्वाह है, प्लस महंगाई भत्ता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे आयु दे रखी है कि कितनी आयु तक, कम से कम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, और 21 वर्ष से लगभग 45 वर्ष तक भी यहाँ पे चलेगा। लेकिन आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं?
वो कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 40 वर्ष भी है, 45 भी है, 45 तक है, यहाँ पे सारी की सारी आयु दे रखी है। आप किस तरह के आरक्षण के अधीन है ना, किस तरह की सुविधा आपको गवर्नमेंट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट है यहाँ पे। अब बात करी जाए हमारे, आगे चला जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं ये आप किस आरक्षण के अंदर आते हैं, आपके लिए क्या शर्त रखी गई है, वो सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। मुख्य मुख्य चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इसमें और आगे चला जाए तो यहाँ तक तो कुछ भी काम का नहीं है, काम का तो आपके है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ये है कि शिक्षक चयन परीक्षा में योग्य होने के लिए वर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, दिव्यांग व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, वो 40% अंकों से भी अगर अपनी अंक तालिका में पास हैं तो भी वो कर सकते हैं। और जो जर्नल में आते हैं उनके लिए 50% जरूरी है, उनकी ग्रेजुएशन जो है 50% से पास होनी चाहिए, यहाँ पे 40% से पास होगा तो भी चल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नवीन पद है हिंदी के लिए, ठीक है, और बैकलॉग पद भी हैं, जो पुराने पदों की बात करिए तो उनके लिए भी पद हैं, और नए पदों की बात करें तो नए पद भी हैं। अभी नए पदों की बात कर रहे हैं, तो नए पद का जो कुल टोटल है हिंदी विषय से वो है आपका 245, ठीक है। 245 पद होने यहाँ पे हिंदी पद में है। इसके बाद है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जा रहा है 245 पद पे ये हो गया। इसके बाद आप हिंदी में गैर अतिथि पद की बात करें, अतिथि पद का मतलब होता है जो अदर स्टेट से हैं, और गैर अतिथि पद से मतलब हो गया जो आप एमपी के खुद हैं, ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। तो गैर अतिथि पद में आपके 255 थे और अतिथि पद में 245 है। अब यहाँ पे टोटल तो कितना हो गया, 255 और 245 दोनों को जोड़ लो, उतनी हिंदी से वैकेंसी है, ठीक है ना, लगभग 250, 500 के आसपास हिंदी से वैकेंसी है। लेकिन जैसे आप एमपी में आते हैं, गैर अतिथि पद में आ गए, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, इस 255 सीट के अकॉर्डिंग होगा। और कोई अदर स्टेट से हिंदी की वैकेंसी दे रहा है यहाँ पे, तो 245 पदों के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये सब चीज समझ गए। ऐसे ही हिंदी में और अदर विषय में भी आपको अतिथि और गैर अतिथि पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चला जाए तो देखो अंग्रेजी में नवीन पद कितने हैं, 982, और अगर अंग्रेजी में 982 है, ये भी नवीन पद है। ये गैर अतिथि पद के लिए 988 है ना, वहां 985 या 988। और अगर बात करी जाए तो कितने विषय हो गए, हिंदी इंग्लिश हो गया, फिर उसके बाद संस्कृत आया, संस्कृत में 197 पद हो गए अतिथि के लिए, और 203 पद हो गए गैर अतिथि के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए तो गणित की बात करते हैं, तो गणित में 731 पद हैं अतिथि के लिए, और इसमें अतिथि के लिए ही है बस, इसमें गैर अतिथि के लिए है ही नहीं, है ये रहा, गैर अतिथि के लिए 739 पद, लगभग 1400-1500 पद हैं गणित विषय में आपके। और सामाजिक विज्ञान की बात करी जाए तो 219 पद हैं, ठीक है। और अगर गैर अतिथि में बात करी जाए सामाजिक विज्ञान की तो 226 पद हैं, ये है आपका। अंग्रेजी में है आपके 188, और यहाँ पे गैर अतिथि में है 453, ठीक है। और ये गैर अतिथि में आपके 456। तो ये सारा का सारा पीडीएफ है आपका,
ठीक है। अब देखो बैकलॉग पद भी है। बैकलॉग से मतलब हो गया आपका जो पुरानी भर्तियां हैं, ठीक है, जो पुराने पद हैं उनसे रिलेटेड है। तो संस्कृत में 80 पद हैं, है ना। ऐसे ही संस्कृत की बात करी जाए, गैर अतिथि में 32 पद हैं और इसमें 112 हैं। यहाँ गणित में देखी जाए तो 55 पद हैं, इधर 338 हैं, इधर 56 पद हैं और इधर 339 पद हैं, ठीक है। तो ये है आपकी सारी की सारी सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका आरक्षण किस महिला को कितना आरक्षण मिल रहा है ना, भूतपूर्व सैनिक को कितना आरक्षण मिल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो अगर सीधी सीधी सी बात करी जाए तो आपके विषय के बारे में बात करी जाए तो विषय कौन कौन से हैं आपके जो हमें देखने को मिले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपका अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं आपका 1 2 3 4 5 और 6 जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जिसको हम शुरू से पढ़ते हैं पहली क्लास से, वो सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, कॉमन सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, है ना। इन सारे पदों पे आपकी भर्ती निकली है। बाकी आप किस तरह के आरक्षण में आते हैं वो आप नोटिफिकेशन पढ़ लो अच्छे से, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। बाकी आपको तारीख पता लग गई, कब से आवेदन है, कब से अंतिम तिथि है आपकी। बहुत अच्छा चांस है, अदर स्टेट वालों के लिए भी है और एमपी वालों के लिए तो है ही सही, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर अदर स्टेट वालों आपने एमपी टेट किसी ने किया हो तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। लोगों को साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे, नई नई भर्तियों के बारे में आपको ऐसी जानकारी मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।